अभी आपका बीपीएससी थर्ड का पेपर लीक हुआ। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब ये परीक्षा कब होगा कब नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बात की जाए तो सिपाही भर्ती प्रक्रिया का पेपर लीक हुआ, वो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो उससे बेहतर है कि बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही जारी कर दिया जाए, जो 14,000 बाकी था। सरकार इस पर विचार कर रही है, उसकी जांच कर रही है, और जो लोग भी इसमें जांच में गड़बड़ी करने में दोषी पाए जाएंगे या पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जो आगे जांच चल रही है उसमें जो बचे खुचे दोषी लोग हैं वो सबको देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांके। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सरकार किसी की भी हो, चाहे महागठबंधन की या एनडीए की, सिस्टम की लापरवाही की वजह से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है लगातार बर्बाद हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई थर्ड का। 15 मार्च को हुए परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो गया। झारखंड के हजारीबाग से 300 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो है रद्द हो जानी चाहिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है, वो भी बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले परीक्षा का पेपर लीक हो जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एनडीए की सरकार में कोई भी दोषी होगा वो बचेंगे नहीं और निर्दोष कभी फंसेंगे नहीं। अगर इस तरह की घटना जो हुई है उसको लेकर के गंभीरता से सरकार इस पर विचार कर रही है, उसकी जांच कर रही है, और जो लोग भी इसमें जांच में गड़बड़ी करने में दोषी पाए जाएंगे या पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जो आगे जांच चल रही है उसमें जो बचे खुचे दोषी लोग हैं वो सबको कानून अपना तरीकों से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की एनडीए की सरकार जनहित में जनता की भावनाओं का पूरा ख्याल रखती है और बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने का लक्ष्य है। तो इस परिस्थिति में कोई भी गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव का बयान कल आया, उन्होंने कहा कि अद्भुत है, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी हुआ, उसका भी पेपर लीक जो है वो हो गया। ये जो गठबंधन की जो सरकार है वो भ्रष्टाचारियों की सरकार है। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांके। 2005 से पहले का जो शासन काल का दौर था उस समय को याद करें, क्या स्थिति थी बिहार की। बिहार में नौकरी नाम की चीज नहीं थी, बहाली नहीं हो रही थी। यहां तक कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों की छात्रवृत्ति भी बंद कर दिया था लोगों ने। और बिहार में जो हालात थे, शाम के 5 बजे के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, आतंक का राज था। और आज बिहार में जो स्थिति है, बेखौफ बिहार है। रात बिरात 12 बजे रात में, 1 बजे रात में भी लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, शहर से अपने गांव जा रहे हैं, किसी को कोई डर और भय नहीं। और जो आज के तारीख में बिहार की जो एनडीए सरकार है लगातार लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है और हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके अच्छा काम किया है, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो या अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के उत्थान का मामला हो, उनके तरक्की का मामला हो। अभी हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है। अभी आपका बीपीएससी थर्ड का पेपर लीक हुआ। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब ये परीक्षा कब होगा कब नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बात की जाए तो सिपाही भर्ती प्रक्रिया का पेपर लीक हुआ, वो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो उससे बेहतर है कि बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही जारी कर दिया जाए, जो 14,000 बाकी था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, कानून जिस बात को इजाजत देता है वही काम होता है, कानून सम्मत काम होता है। और पूरी तरह से जुबकों के साथ न्याय होगा, कहीं कोई बेईमानी नहीं होगी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, देखिए, ये तो विभाग का मामला है। और अगर इस तरह से कानून के दायरे में अगर इस बात की चर्चा होगी, अगर नियमावली में इस बात की चर्चा होगी, नियमावली के तहत जो बातें होंगी वही होगा।
टीआरई फर्स्ट में तो सप्लीमेंट्री जारी किया गया था, नियमावली में था, तो टीआरई 2 में क्यों नहीं किया गया? वही मैं बोल रहा हूं कि आज के नियमावली में जिन बातों का जिक्र है उससे अलग हट करके कोई काम नहीं होगा, पूरी तरह से नियम और कानून का पालन होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी होगा कानून संगत कार्य होंगे, संविधान संगत कार्य होंगे, और जो नियम के अनुसार रहेगा वही होने वाला है। नियम के खिलाफ कभी भी जाकर कोई कार्य नहीं होंगे, लेकिन टीआरई थर्ड पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।